हेलो फ्रेंड्स, DC 247 में आप लोगों का स्वागत है। कल अनुपात समानुपात के बेसिक के बारे में हम जानकारी लिए थे। आज हम उनके क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो आने की संभावना पाई जा रही है आने वाले एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब हम चलिए देखते हैं इनको कि हमें करना कैसे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि रुपया 1240 कितनी धनराशि आपको दी गई है। 1240 रुपये की धनराशि को A, B तथा C में विभाजित किया गया, जिसमें A अनुपाते B कितना दिया गया है 6:5 और B अनुपात C 10:9। तो आपको C की धनराशि तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले A अनुपात B 6:5, B अनुपात C 10:9। लेकिन आपको जो ये धनराशि है, यह धनराशि किस में बांटना है, A, B और C तीनों में बांटना है। तो हमारा पहला काम क्या है कि ये जो आपका अलग अलग अनुपात दिया गया है, A अनुपात B और B अनुपात C, तो इसको हम A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में बांटे पहले। तो हम इसको करने के लिए कल बताया गया था, क्या बताया था कि A अनुपाते B कितना दिया गया है 6:5, 6:5। इसी तरह B अनुपात C क्या बताया था कि B के नीचे B, तो B अनुपात C 10:9, 10:9। आपको क्या कर देना है, जो ये जगह खाली है यहाँ क्या रखना है, इसके नज़दीक वाला 5, यहाँ 10। कितना आ गया, 10 छक्का 60, 5 10 पना 50, 9 पना 45। अर्थात A अनुपात B अनुपात C कितना आया 60:50:45। यदि हम इसको काट दें तो ये 5 से कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, 10 पना 50, 9 पना 45। ये आपका निकल कर आया A अनुपात B अनुपात C। कितना निकल कर आया 12:10:9। और यही धनराशि आपको कितनी दी गई है 1240। तो आपको क्या बताया था, अनुपात के रूप में बांटें तो 12, 10, 22, 9, 31। 31 का अनुपात कितना दिया गया है 1240। तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 का अनुपात 40 हो जाएगा। जब 1 का अनुपात 40 हो जाएगा, आपसे पूछा क्या है C की धनराशि अथवा C का अनुपात। तो C का कितना अनुपात है 9। जब 1 का अनुपात 40 तो 9 का अनुपात 9 गुणे 40, अर्थात कितना आ जाएगा 360 रुपया। आपसे यहीं यदि पूछ लेता कि A की धनराशि, तो 1 का अनुपात 40 तो 12 का अनुपात 480। तो इस तरह हम तीनों निकाल लेंगे। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और इनके वर्गों का योग। क्या लिखा है यहाँ ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपके SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है, इनके वर्गों का योग। अब ये बताइए सबसे पहले संख्या किस अनुपात में है, 3:2:5। इसको हम लिख सकते हैं कि एक संख्या 3x, 2x और 5x। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 5x। और क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, अर्थात इनका वर्ग। तो 3x का वर्ग, 2x का वर्ग, 5x का वर्ग, इनके वर्गों का योग दिया गया है। अर्थात क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना दिया है टोटल 1862।
1862। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यक्स की वैल्यू निकालना। तो आपका क्या है, 3 त्रिकाई 9x² प्लस 2 दूनी 4x² प्लस 5 पचम 25x² 1862। यहाँ से यदि हम जोड़ें इनको तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 13 और 25 कितना आ जाएगा, 38। अर्थात क्या है यहाँ 38x² 1862। तो हमें काट देना सबसे पहले। तो कैसे काटेंगे, चलिए काटते हैं। तो 38 चौको डायरेक्ट काट रहे हैं। तो 38 चौको कितना हो रहा है बताइए, 38 चौको कितना आ रहा है, 4 अठे 32 4 3 12 3 15 अर्थात 152। बचा कितना, 186 में 152 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 34। अब उतर आई कितना, 2, तो 342। अब अगली बार करेंगे तो 38 नैया कितना आ जाएगा, 38 नैया 342। तो अर्थात यक्स का स्क्वायर कितना आया, 49। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। अर्थात यक्स की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। तो यक्स की वैल्यू 7 आई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब रख देना है। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, 2 है, 5 है। कौन सी है सबसे छोटी संख्या, 2 है। तो सबसे छोटी संख्या आप क्या माने थे, 2x। जब x बराबर 7 तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2x बराबर 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x। तो 2x बराबर 14, x बराबर 7, 2x बराबर 2 गुणे 7 अर्थात 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 14 है। यदि आपसे सबसे बड़ी पूछता अर्थात 5x, तो x की वैल्यू 7 है, तो 7 पना 35। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आपसे क्या पूछा गया है कि रुपया 710 को ABC में इस प्रकार बांटा गया। कितना रुपया है, 710 रुपया है। ABC में बांट रहा है कि A को B से 40 ज़्यादा। यहाँ ध्यान देना है आपको, क्या करना है देखिए, ABC आपको लिख लेना है, A B और C ये लिख लेना है। अब क्या कहा है, A को B से कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा। किससे 40 ज़्यादा है, B से 40 ज़्यादा है। किसका, A का। अर्थात यदि हम B को x मानेंगे तो A को कितना मानेंगे, B से 40 ज़्यादा। अर्थात x से 40 ज़्यादा, x प्लस 40। इसी तरह C को A से 30 ज़्यादा। किससे ज़्यादा, A से कितना, 30। A का मान x प्लस 40 है, तो 30 ज़्यादा है, तो x प्लस 40 प्लस 30 ये C का मान। तो x प्लस 40, x और x प्लस 70। यहाँ से आपको क्या कह रहा है, A का भाग निकलवा रहा है और कितना रुपया बंटवा रहा, 710। अर्थात इन्हीं का योग तो 710 होगा कि नहीं होगा। तो x x x कितना x, 3x। 40 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 110, 710। अर्थात 3x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, ये 710 में 110 जब आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो 600 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 200। तो x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। आपसे किसका भाग पूछा है, A का भाग। और A को कितना मिल रहा है बताइए, x प्लस 40। अर्थात A का मान x प्लस 40 अर्थात 200 प्लस 40 कितना आ गया, 240।
आपसे b का मान पूछता तो आप क्या बताते, b कितना है x अर्थात 200। c पूछता है x प्लस 70 अर्थात 200 प्लस 70। तो ये तीनों आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्या कहा है, यदि c का 0.6 अर्थात क्या लिखा है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता, सबको पता है। तो c गुणे 0.6 बराबर b गुणे 75% बराबर a का 1/3। तो आपको 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10। b 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100 और a का 1/3। यहाँ से काट दें, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, सॉरी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 25 3 75, 25 चौको 100। तो c का 3/5 बराबर b का 3/4 बराबर a का 1/3। आपसे क्या पूछा गया है, a अनुपात b अनुपात c। आपको बताया था कि जब बराबर रहे तो आपको क्या कर लेना है, k। तो यदि यहाँ से हम c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k/3। b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4k/3। a बराबर 3k। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है 3k, b कितना है 4k/3, तो 4k/3। c कितना है 5k/3, तो 5k/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 3 त्रिगाई 9, 4 और 5। तो a अनुपात b अनुपात c आपका कितना आ गया निकल कर, ओवरऑल 9:4:5। ये चीज़ें हम सिखा चुके हैं पहले ही कि ये कैसे निकालना है अनुपात। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 9:4:5। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।